नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हम अभी ग्राम हट्टाड़ के खेड़ा खादरा में है, जहाँ पर बागवानों द्वारा यहाँ पर बगीचा को बनाया गया है। तो इसको हम दिखा रहे हैं आपके सामने पूरा वीडियो के माध्यम से। मेरे साथ मेरे छोटे भाई मुकेश भी है, और जो वीडियो बना रहे हैं वो विनीत है, वो भी छोटे भाई है। और हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो बागवानों द्वारा यहाँ पर जो सेब का जो प्लांट लगाया गया हो, पूरी तरह से यहाँ से लेकर नीचे आपके जो नदी है यहाँ तक पूरा बागवानी प्लांट है ये। दरअसल आपको आजकल दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि अब विंटर सीजन शुरू हो गया है। जो पतझड़ है वो पूर्णतः समाप्त हो गया। कुछ ही पत्ते देख रहे होंगे अब आप, बहुत कम पत्ते हैं इसमें, इसलिए जो पेड़ है वो पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो पेड़ है वो बहुत कम है, पर ऐसा नहीं है। पूरा भरपूर यहाँ पर नीचे तक, जहाँ नदी है यहाँ तक पूरा प्लॉटिंग है। कुछ रोयल के पेड़ है, कुछ जो नीचे वाला क्षेत्र है, जो आखिरी तक जो नदी का क्षेत्र है, वो पूरी ऊपर की बेल्ट है अपने आप में एक। ये दरअसल आजकल जो पतझड़ हुआ, अब शीतकाल का समय आ गया, इसलिए ये पतझड़ पूरी तरह से हो चुका है। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पेड़ लगाने से ये तो आपका इन्वायरमेंट वो बहुत अच्छा बनता है। दूसरी बात से ये है कि जो अगर आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से मजबूत करना है, तो आपको जो पेड़ है, जो सेब का बगीचा, वो लगाना बहुत अनिवार्य होता है। क्योंकि सेब का जो मार्केट वैल्यू है बहुत ज़्यादा होता है अन्य फ्रूट से। इसलिए जो कि पेड़ जो आपका कोई भी गार्डन होता है, तो उन जितने भी फ्रूट्स हैं, खासकर जो फलों में आम हुए, चाहे आपका अनार हुआ, बहुत सारे अनानास है, उनमें से सभी अगर फ्रूटों में देखें, केला है, तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो महंगा है इस समय मार्केट में वो है एप्पल। तो इस समय हम खादरा में आपको हम दिखा रहे हैं, ये खादरा वाली पूरी बैग है, पूरी तो नहीं है, जो बॉटम वाला एरिया वही दिखा पा रहे हैं हम, क्योंकि हम जो ऊपर हाइट वाला एरिया वो हम दिखा नहीं पा रहे हैं। इस समय लगभग आपका जो समय हो चुका है, अभी 4 सवा 4 होने वाला है। हमारे साथ अभी यहाँ पर जो कंटिन्यू रह रहे हैं क्षेत्रीय भाई हमारे। क्या नाम है सर आपका? गोविंद। गोविंद छेत्री यहाँ हमारे। कितने साल से रह रहे सर, आप बताएंगे कुछ? बहुत सारे हो गए हमको तो। इनको इनको इनका लगभग जन्म भी यहीं का है, तो इस खादरे क्षेत्र का है। और हमारे साथ ये गोविंद भाई, इनकी कुछ भेड़िया भी आपकी होगी, और ये लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। इनके पूर्वज भी यहीं पे थे, और ये भी यहीं पे रह रहे हैं इस खादरा के अंदर। तो खादरा अपने आप में एक जो सेब का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ पर। आप ऊपर तक देख सकते हैं, चोटी तक ये खादरा है। इससे ऊपर आप जाओगे तो सीधा आप मुंडाली जाओगे, जहाँ पर देहरादून डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी खरामदा है। और ये जो जो बेल्ट जिस जगह में हम है, ये इस समय ये लगा लीजिए आप, देहरादून डिस्ट्रिक्ट का अंतिम सीमांत प्रांत, जो आप अंतिम क्षेत्र है यहाँ पर कथ्यान। और कथ्यानी का एक आप भाग मान सकते हैं। ग्राम हट्टाड़ खेड़ा खादरा है ये। और यहाँ पर पूरा आपका एप्पल बेल्ट लगी हुई है। और आप देख सकते हैं आजकल दरअसल शीत ऋतु आ गई है, तो जो यहाँ पर जो पतझड़ है वो पूरी तरह से झड़ चुके हैं। हल्के से टॉप में आपको दिख रहे होंगे, बाकी नहीं दिख रहा है। इसलिए आपको जो बागवानों द्वारा यहाँ पर प्लांटिंग की गई है, प्लॉटिंग की गई है, वो पूर्ण तो अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, परंतु यहाँ पर पूरी जगह आपको सेब का पौधा लगा हुआ मिलेगा। और यहाँ से काफ़ी हद तक आपको जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा होता है। और पर्यावरण दृष्टि से भी जो खादरा है वो बेल्ट बहुत अनुकूल है। यहाँ पर पर्यावरण दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर प्रोडक्ट भी अच्छा है। तो इस क्षेत्र की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर काफ़ी भरपूर मात्रा में सेब होता है। और इसी के माध्यम से हम बताना चाह रहे थे आपको, अगर इन्वायरमेंट खासकर ख़राब हो रखा पूरे विश्व के अंदर, वो चाहे फर्स्ट वार हुआ होगा, सेकंड वार हुआ होगा, चाहे आप रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, कितनी बमबारी हो रही है, तो इससे भी जो पर्यावरण है बहुत नुकसान हो रहा है। चाहे अभी आप लेटेस्ट देख लीजिए, फिलीपींस और इज़राइल का भी मुद्दा बहुत ज़्यादा
चर्चाओं में है और बमबारी हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है वो पूरी तरह से नष्ट हो रहा है। उसका जो नुकसान हो रहा है वो पूरी दुनिया को हो रहा है। इसके लिए सबसे बेहतर अगर उसका तोड़ निकालना, अगर पर्यावरण को बचाए रखना होगा, इन्वायरमेंट को बचाए रखना होगा, तो आपको इस तरह से जो प्लॉटिंग है या जो भी करनी है अपने सेब की, तो कहीं ना कहीं जो आपका पेड़ लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को काफ़ी अच्छा मजबूती प्रदान करता है। इसलिए अगर ये पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है और आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल जो ये पेड़ है अभी बिल्कुल पतझड़ साफ हो गए हैं। इसके बाद जो आने वाला समय, अब तुरंत कटिंग होगी इसकी, इसके बाद जो होगा और फिर मार्च अप्रैल महीने से यहाँ पर फ्लोरिंग शुरू हो जाएगी और उसके साथ जब विंडो आएंगे तो पत्ते और साथ साथ आपका जो एप्पल फ्रूट्स है वो आना तैयार हो जाएगा। यानी कि अंतिम समय आपका अगस्त और लास्ट हाफ सितंबर तक जो सेब है वो जारी रहता है। और 1 जुलाई से जो कि आपका इस पर का जो कि बहुत जल्दी आ जाता है, वो 1 जुलाई से शुरू हो जाता है। और यही देख रहे थे आप। और प्राकृतिक दृश्य भी बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा होगा आपको, या इधर जो भी नदी पार दिखाया जा रहा है ये क्षेत्र, यहाँ पे भी बहुत अच्छा है। और इधर भी आप देख ले, चारों तरफ बहुत अच्छा अनुकूल वातावरण है। तो इस हिसाब से आप, अगर आपको बेहतर लग रही होगी वीडियो, तो इसको शेयर और लाइक भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइबर भी कर लीजिए। ये हमारे साथ मेरे भाई है और यहाँ पर गोविंद जी है जो कि परमानेंट यहाँ पर रहते हैं। इनके कुछ ये आपकी भेड़िया पाली हुई है जो कि इनका अपना एक पर्सनल रोज़गार है का यहाँ पर। और काफ़ी समय से यहाँ पर जो कि बागवान है, बागवानी कर रहे हैं ये भी। और ये मूल तो नेपाल से आए हैं। इनके जो फादर्स लोग हैं वो पहले नेपाल के थे, अब स्थायी रूप से यहीं के हो गए हैं। तो हम अब ये दिखा रहे हैं आपको कि जो ये पौधे हैं ये लास्ट तक आपको, जब यहाँ से अगस्त के महीने में जब फ्रूट तैयार होता है तो ये सीधे यहाँ से देहरादून मंडी और सहारनपुर, दिल्ली या कोलकाता मंडी में यहाँ से सप्लाई किया जाता है। और जिससे कि काफ़ी हद तक किसानों को फ़ायदा मिलता है इस एप्पल से, क्योंकि इससे जो आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छी सुदृढ़ हो रही है इस क्षेत्र की। जब से लेकर यहाँ पर सेब का या एप्पल्स का जो प्रोडक्ट हुआ है, तब से लेकर कुछ ना हद तक यहाँ पर जो किसानों की जो आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। कहीं ना कहीं इस पर गवर्नमेंट ने भी जोर दिया है, चाहे वो इंश्योरेंस के माध्यम से हो, चाहे अन्य माध्यम से हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल रूप से काफ़ी विकसित हो चुका है ये क्षेत्र। अब देखना ये है कि जो आने वाला समय होगा वो सभी जितने भी युवा लोग हैं उनके लिए जो रोज़गार के साधन है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो आपका सेब का गार्डन होगा वो बहुत सभी लोगों को रोज़गार से जोड़ने के अवसर प्राप्त होंगे। और इसी दृष्टि से आप सभी लोगों को अब पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पेड़ पौधे को लगाए, और ऐसे पेड़ पौधों को लगाए जिससे आपकी आर्थिक स्थिति का भी सुधार हो सके। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।